दोस्तों नमस्कार। मार्च 2025 में शी जिनपिंग ने एक लेटर लिखा था प्रेसिडेंट मुर्मू को कि हम इंडिया के साथ रिलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। बड़ा सीक्रेट लेटर था। वो लेटर नेचुरली बात पीएम मोदी के पास जाना था, तो पीएम मोदी ने उसके ऊपर डिस्कस किया अपने कुलीग के साथ, और वो 3 महीने लिए उन्होंने इसको पढ़ने पे, इस पे एक्शन लेने पे। वो बात कर रहे थे चाइना को कि चाइना का क्या मूड है, और जब उनको लगा कि चाइना का मूड अपबीट है, तो उन्होंने कह दिया मैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने आऊंगा, और साथ में कुछ स्टेप्स भी लेने शुरू कर दी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फ्लाइट्स थी इंडिया और चाइना के बीच में वो स्टार्ट कर दी, और साथ में जो चाइनीज को वीजा देने थे वो भी दे दिए, और साथ में ये भी था कि वहां जाके हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। और बीच के अंदर बैक डोर से आपस में बातें चल रही थी, उसके अंदर भी कुछ चीजों पे एग्री किया गया। जब एससीओ की मीटिंग हुई तो पीएम मोदी को रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, और वहां पे पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। और पीएम मोदी और शी जिनपिंग की 40 मिनट की मीटिंग हुई। अब उदय शंकर पांडे जी कहते हैं 40 मिनट का शेड्यूल था, 60 मिनट तक चली, क्योंकि नॉर्मली जो ऐसी मीटिंग होती है साइडलाइंस पे किसी भी इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर, वो होती है 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ 40 से 60 मिनट की मीटिंग हो तो बड़ा सिग्निफिकेंट है। बड़ी यहाँ पे डिस्कस किया गया कैसे आगे से इश्यू को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सी इश्यूज हैं, लेकिन बिगनिंग हो गई, और बिगनिंग बड़ी पॉजिटिव हुई। साथ में यहाँ पे कुछ और भी बातें हुई। ये भी पता चला कि ट्रंप की तबीयत खराब है। क्यों तबीयत खराब है ट्रंप की? ट्रंप तो 2 ही बातें कर रहे थे, तुम्हारी लैंड पे कब्जा कर लूंगा, तुम्हारे को लूट लूंगा, तुम्हारे को ये कर लूंगा, तुम्हारे को वो कर लूंगा, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें ये नहीं आता, तुमको गाली देना, बस ये रह गया था। फिर दूसरा जो काम था वो था आपका टैरिफ का। पूरे वर्ल्ड पे टैरिफ लगा दिए, किसी को छोड़ा नहीं, जिससे बात की उस पर टैरिफ लगा दिए, किसी को फोन किया तो गाली दे दी। तो यही काम कर रहे थे। तो अब ये पता चला है कि उनकी तबीयत खराब है, और एक वीडियो भी आया उनका सामने। यहाँ तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। वो वीडियो के अंदर ये प्लेन में चढ़ रहे थे तो गिर गए, और इससे पहले जब जो बाइडेन थे तो उनके साथ भी ऐसे चल रहा था। जो बाइडेन भी प्लेन में चढ़ते चढ़ते फिसल जाते थे, गिर जाते थे, और उनसे कहा कि आप छोड़ो, तो कमला हैरिस उस टाइम पे तैयार थी कि मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने को तैयार हूं, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी नहीं छोड़ी। घूमते रहे कहीं ना कहीं, मीटिंग कहीं हो रही है कहीं और चले जाते थे। तो बेसिकली जो बाइडेन की तबीयत तो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी कब्जा पकड़ा था। हम तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया पे गद्दी नहीं छोड़ता, लेकिन यूएस के अंदर गद्दी छोड़ने का रिवाज ही नहीं है। आप ट्रंप देखिए, ट्रंप यूएस के सबसे बड़ी उम्र के प्रेसिडेंट हैं। जब इन्होंने ओथ ली थी जनवरी 2025 में, तो इनकी उम्र थी 78 ईयर्स और 7 मंथ्स। सबसे बड़े हैं, लेकिन उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन कहते हैं आदमी जब की उम्र बढ़ती है तो आदमी को अकल आती है, लेकिन ट्रंप को अकल घुटनों में चली गई है। सिर्फ टैरिफ की बात करनी है, किसी को धमकी देना, यही काम रह गया। और जो वर्ल्ड स्टेटस था यूएस का कि यूएस वर्ल्ड को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो स्टेटस यूएस ने लूज कर दिया ट्रंप की वजह से। और ट्रंप अपने एलाइज को भी लूज कर रहे हैं। इंडिया को लूज कर लिया जो उनका बड़ा क्लोज एलाई था, और इंडिया को एक ऑप्शन थी यहाँ, नहीं तो हम जाएंगे चाइना रशिया की तरफ, तो वहां भी इंडिया चला गया। तो अब जब एससीओ की मीटिंग हुई तो यहाँ पे जिस तरीके से बातें हुई, एक तो ये हुआ कि ट्रंप ने कहा कि एससीओ की मीटिंग हुई है, अब मैं क्वाड की मीटिंग को अटेंड नहीं करूंगा, जो इंडिया के अंदर होल्ड होनी थी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मंथ के अंदर। कोई बात नहीं। इससे पहले पीएम मोदी जापान के अंदर गए थे, तो जापान ने भी पीएम हमें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जो आपकी डेट इकोनॉमी है उसके अंदर $58 बिलियन मैं स्पेंड करूंगा। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि हम ट्रंप के साथ नहीं, हम इंडिया के साथ है। लेकिन यानी कि क्वाड बन चुका है ट्राइपा, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे बिजनेस की बात होनी थी, यूएस तो बिजनेस करना नहीं चाहता। तो आज बहुत से इश्यूज हैं। फिर साथ में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इनसे पीएम मोदी क्या बात हुई, इन्हीं सब इशू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, वर्ल्ड की नॉलेज रखते हैं, हर एक इशू की नॉलेज रखते हैं, बॉलीवुड की तो रखते हैं, साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स की उनको बड़ी अच्छी पकड़ है। तो उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे जो इस टाइम पे मीटिंग चल रही है एससीओ की, और जहां पे इंडिया इस टाइम पे रशिया के साथ जा रहा है, चाइना के साथ जा रहा है, यानी कि आरआईसी को रिवाइव किया जा रहा है, क्वाड को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। क्वाड के डिस्ट्रॉय होने से सबसे ज्यादा खुशी वो है चाइना को, क्योंकि क्वाड बना था चाइना के लिए। आप पकड़िए क्या है? साहब, 3 मास्टर गेम प्लानर्स की एक ग्रुप बन गया है, और ये 3 मास्टर चेस प्लेयर इन जियोपॉलिटिक्स हैं। पुतिन, आई थिंक ये 3 कंट्रीज को लाना, दैट वाज हिज ब्रेन वेव। लेकिन उसको दो बड़े मजबूत साथी मिल गए। देखिए, एक देश की मजबूती
आज ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब कि आप छुपा नहीं सकते। आपकी जीडीपी क्या है, आपका आपका पॉपुलेशन क्या है, आपके प्लान्स क्या चल रहे हैं। उस मामले में अगर आप देखें तो चाइना अगर 9 पे है तो इंडिया 8 पे है आज। आई विल नॉट से वी आर एट पार विद चाइना, बिकॉज चाइना काफी आगे निकल चुका है। बिल्कुल। तो ये तीन ताकतवर लोगों की जो मुलाकात हुई और आज जो एससीओ की मीटिंग में हुआ है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सर ट्रंप जैसा बंदा तो कभी भी बीमार हो जाए सच्ची। उसके बाद है क्या, he has got weak friends, he has got a group which जो यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो आपस में ही बटे हुए जाके। उसके पास है क्या, पाकिस्तान। इससे बड़ी कॉमेडी नहीं होगी कि आपने एक ऐसे कंट्री को लिया जो झूठी स्थान तो है ही, कटोरा स्थान भी है और वो कड़का स्थान है टोटली। आप ऐसी कंट्री की वजह से एक अच्छे दोस्त हिंदुस्तान से आप दुश्मनी ले रहे हो, आप उनके ऊपर गालियां दे रहे हो, उनको बोल रहे हो कि इट इज ए डेड इकोनॉमी, जबकि दुनिया जानती है कि हमारी इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच रही है तो किस स्पीड में जा रहे हैं हम लोग जाके। बट हाउ कैन ही बी सो इग्नोरेंट, हाउ कैन ही बी सो। और वो भी वही आदमी जो कल तक हिंदुस्तान के गुण गाता था। अचानक क्या हो गया, मेरे को तो अभी भी सर बहुत ही इस बात का यकीन है कि डेफिनेटली ये कोई बॉडी डबल है, ये वो ओरिजिनल ट्रंप नहीं है। लेकिन ये बॉडी डबल भी धीरे धीरे एक रावण का शेप ले रहा है, 10 मुंडियों वाला, भयानक होते जा रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं क्या क्या कह रहा है, अभी उसका कोई चारा नहीं है। आई थिंक हिज ओनली वे इज कम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस 3 कंट्री ग्रुप। अब देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि ट्रंप ने कई बार सीढ़ियों से गिरने की इनका इंसिडेंट सामने आई कि ट्रेन की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो फिसल गए। ऑर्डिनरी कुछ बात भी हो सकती है, लेकिन जो इनका एटीट्यूड है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उससे लगता है कि ट्रंप की तबीयत ठीक नहीं है जैसे बात करते हैं। फिर जब इनकी मीटिंग हो रही थी साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के साथ, तो इनके हाथ में देखा गया निशान, एक काला सा निशान था जो पहले जो ब्रिटिश की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उनके हाथ में देखा गया था उनके डेथ से कुछ देर पहले। तो यहाँ पे एक इशू भी चल रहा है, इस टाइम पे बड़ी डिस्कशन हो रही है और सोशल मीडिया पे बात हो रही है कि ट्रंप इज डेड। और जो इनके वाइस प्रेसिडेंट है वांस, उनसे पूछा गया कि ट्रंप तो बीमार हैं, उन्होंने कहा जी उनकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने प्रेसिडेंट की गद्दी संभाल लूंगा, मैं वहां पे करूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये उनका सपना भी होगा, नेचुरली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप उनसे नाराज हो, हालत बड़ी खराब है। और स्पेशली पीएम मोदी ने जो एक्शन लिया है उनके खिलाफ, यानी कि जो उन्होंने चाइना जाके विजिट किया, एससीओ की मीटिंग अटेंड की है और साथ में यहाँ पे मीटिंग अटेंड की है, साथ में उनकी जी पिंग के साथ 40 मिनट या 60 मिनट तक बातचीत चली है बहुत से इश्यूज के ऊपर। इसका मतलब है कि हम क्लोज मूव कर रहे हैं चाइना के। अभी हम काफी दूर है, लेकिन ऐसा है कि अगर हम सीरियस है तो इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है, हर एक इशू रिजॉल्व हो सकता है। ताइवान का इशू भी है। हाँ सूद साहब, ये किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, जो आज एससीओ में हुआ है, जो उसके पता नहीं क्या क्या सपने थे कि मैं ये वॉर बंद कर दूंगा, वो यार कर दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ तो उससे हुआ नहीं, कुछ तो कर नहीं पाया, किसी को डरा नहीं पाया, तो उसकी तबीयत तो खराब होगी सर। ही मस्ट बी इन अ बैड कंडीशन राइट नाउ। और वहां पाकिस्तान में भी अगर आज की डेट में अगर आप उनका ओपिनियन लीजिए पब्लिक का, आई थिंक इट इज एट द लोएस्ट। वो प्रेसिडेंट से हंस रहे हैं उसके ऊपर एंड दे डोंट लाइक द वे ही इज बिहेविंग। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब यहाँ पे एंट्री हुई रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की, तो पीएम मोदी और दोनों इकट्ठे आए। अब जब दोनों इकट्ठे आए तो उनके बाद एक मीटिंग उनके साथ में वहीं पे डिस्कशन शुरू हो गई शी जिनपिंग के साथ, यानी कि तीनों बैठे थे, साथ में सिक्योरिटी के लोग भी थे, वहां पे बातचीत कर रही थी और 3-4 मिनट तक बात करते रहे, जिससे एक मैसेज गया पूरे वर्ल्ड को कि ये तो इकट्ठे मिल गए, यानी कि आरआईसी इकट्ठा हो गया। आरआईसी का मतलब है कि इंडिया, रशिया और चाइना ये मिल जाएंगे तो पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। और साथ में देखा गया कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, वो खड़े थे और पगले झांक रहे थे मैं क्या करूं, क्योंकि उनको तो कोई पूछ नहीं रहा था। और उसके बाद पीएम मोदी और जो पुतिन है वो आगे निकल गए और कोशिश कर रहे थे शहबाज शरीफ की मेरे से कहीं हेलो तो हो जाए, लेकिन उनसे पुतिन ने हेलो नहीं की और एक बड़ा मैसेज दे दिया पूरे वर्ल्ड को
कि हम साथ हैं, उसके बाद पीएम मोदी पुतिन के साथ जाकर के उनकी कार में गए, उसकी कार में बैठ करके गए एक सेपरेट मीटिंग करने, यानी कि दोनों की सेपरेट मीटिंग हुई, वहां पे क्या डिस्कस हुआ और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को कि ये दोनों तो इकट्ठे मिल गए, पुतिन और इंडिया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब यहाँ पे पीएम मोदी ने जाना था तो उससे पहले जेलेंस्की का फोन आया उनको कि आप जाइए पुतिन से बात कीजिए कि दोनों कंट्रीज की आप उन पे प्रेस करके वार रुकवाइए, और पुतिन ने भी कुछ ऐसा मैसेज दिया, स्पेशली पीएम मोदी को प्रेस किया। सर मैं कह रहा हूं कि सर्वनाश हो जाएगा उसके ईगो का और ट्रम्प का राइट नाउ अगर पुतिन ने अनाउंस कर दी सीज फायर एंड दैट वो भी देखिए जिस तरह से यूक्रेन का प्रेसिडेंट बार बार इनसे बात कर रहा है मोदी जी से कम, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अच्छा, और वो ये वीडियो जो आपने देखा ना 3-4 मिनट का, उसमें देखिए तो सबसे ज्यादा एक्टिव मोदी जी हैं। वो लग रहा है कोई डायरेक्टर है जो दोनों को समझा रहा है और दोनों ध्यान से सुन रहे हैं। तो ही नोज हाउ टू टेक द लीडरशिप। कमाल का लीडर है सर, हिंदुस्तान में तो उन्होंने अपना प्रूव किया गुड लीडरशिप। नाउ नेक्स्ट इज आई थिंक द ग्लोबल लीडरशिप विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उदय, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे चलो ट्रम्प को तो प्रॉब्लम है, इंडिया के अंदर राहुल गांधी को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी वही है। तब पूछता कोई नहीं, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ऐसा है ना कि इनके लोग तो उल्टी सीधे कमेंट्स तो देते ही है ना, कांग्रेस के लीडर कमेंट देते हैं, पूछता कोई भी नहीं। वो गधा क्या बोल रहा है, वो सबको आज जो वो अपना मीडिया को बोल रहा है, कहता है जी वो नो वोट चोरी, गद्दी छोड़ो। कहता है ये अमेरिका में भी चल रहा है, ये रशिया में भी बात हो रही है, ये चीनी में, चाइना में भी। अरे उसके बाप ने भी नहीं सुना होगा कि यहाँ पर कंट्री में कोई बात हो रही है। लेकिन झूठ बोलने की उनकी खानदानी परंपरा है, वो तो झूठ बोलेगा जाके। उसको लगता है कि भाई मैं झूठ बोलूंगा तो वो लोग हंसेंगे और मेरे ऊपर बिलीव करेंगे। अरे यार पप्पू, you are a reluctant politician and you are a reluctant Indian. You don't love your country. आप ना देश से प्यार करते हो, आप बैठे हुए हो फ्रस्ट्रेशन में, बैठे हुए हो कि भैया अभी 55 साल की हो रही है और आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का जो सपना था कि नेहरू फैमिली का एक तो मैं बन जाऊं जाके, वो भैया अगले 10 जन्म में नहीं होने वाला। नहीं तो आपके पास पॉलिसी प्रोग्राम तो होने चाहिए ना। आपको ये तो नहीं फ्लूक लग जाएगा तो आपको कोई पीएम की गद्दी बिठा देगा। ठीक है, यहाँ पे 90s के अंदर कुछ फ्लूक लगे थे, जैसे कुछ लोग ऐसे थे जो प्राइम मिनिस्टर बन के बगैर किसी सपोर्ट के। मैं स्पेशली पंजाब के जो हमारे 11 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन राहुल गांधी के सपने, वो कहते हैं ना कि मुंगेरी लाल के सपने, वो चल रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है कि आपको कंट्री का तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात ये रह गई यहाँ पे कि पुतिन और मोदी की बात क्या हुई है, वो भी बाहर नहीं आई। जब ये बाहर बात आएगी तो पता चलेगा क्या हुआ, क्योंकि पीएम जो आपके पुतिन है वो इंडिया के अंदर आने वाले हैं दिसंबर के अंदर। आपस में जो हमारी 1 साल की जो मीटिंग होती है, यानी कि जो इंडिया रशिया ज्वाइंट कॉपरेशन की मीटिंग होती है, वो अटेंड करने आएंगे। लेकिन बेसिकली बात क्या है कि यहाँ पे क्या बात हुई और क्या हुआ, क्योंकि रशिया से हमारी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमें बहुत सा ऐसा इक्विपमेंट है जो अभी रशिया से चाहिए, जैसे SU-57 की बात चल रही है, R-77M मिसाइल की बात है। फिर हमको और भी चाहिए, जैसे रशिया ने हमको ऑफर किया है उनका TU-160M, बहुत बड़ा बम्बर है जो रशिया देना चाहता है, और इंडिया चाहता है कि 12 बम्बर ले या खुद बनाए रशिया की मदद से। फिर और से बहुत सी बातें, क्योंकि डिफेंस के ऊपर हमको जो रशिया सपोर्ट करता कोई नहीं करता। तो इसलिए दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्या ट्रेड की बात हुई है और किस तरीके से इंडिया ऑयल ले रहा। और मजे की बात है कि इंडिया ने यहाँ पे 20% ऑयल को इंक्रीज कर दिया है जो रशिया से ले रहे हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया, जो सबके लिए बड़ी हैरानी करने वाली खबर है कि इंडिया इस टाइम पे डीजल सप्लाई कर रहा है उक्रेन को, और सबसे ज्यादा जो सप्लाई किया जा रहा है डीजल उक्रेन को, वो इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, और वो डीजल है जो इंडिया रशिया से लेता है। तो इससे पूरा वर्ल्ड भी परेशान है सर। हाँ। यहाँ पर मैं खाली बोलूंगा कि आप पुतिन का बॉडी लैंग्वेज देखिए। जब वो ट्रम्प को मिला था, स्टिफ था, कोई चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही थी, खाली बिजनेस वाली बात कर रहा था जाके। और यहाँ जैसे ही आए तो ऐसे मिले जो तो याराना दोस्त पता नहीं कब से बिछड़े हुए थे, अब मिल रहे हैं जाके, इतने खुश हो गए एक दूसरे के साथ, हाथ में हाथ। सर ट्रम्प को कोई छू नहीं सकता, उसकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग रहती है। और हमारे मोदी जी हैं जो उसके पीठ के ऊपर हाथ थपथपाते देते हैं। और आज भी देखा आपने ना कि हाथ में हाथ डाल के दोनों चल रहे हैं। माने ये बॉडी लैंग्वेज देखिए, माने कितना ट्रस्ट है, कितना याराना है उनके अंदर।
और वही चीज क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, धीरे धीरे देखना चाइना के प्रीमियर के साथ भी यही होगा। एंड दीज 3 कंट्रीज, जो सर बहुत डर लग रहा था ट्रम्प को, ये समझ नहीं पा रहा था कि इतना भयानक होगा 3 लोगों का आना। ये हमें देखो इतना। हाँ बोलिए। हाँ, उदय जो तुम बात कर रहे हो ना कि उनके नजदीक कोई नहीं आ सकता, क्योंकि एक बार मैं देखा था कि टर्की के प्रेसिडेंट और एर्डोगन वो पुतिन के क्लोज आ रहे थे और उन्होंने जैसे उनके हाथ के ऊपर हाथ रखा तो वहां पे सिक्योरिटी वाले एकदम अलर्ट हो गए। तो उस टाइम पे पुतिन ने सिक्योरिटी वाले को इशारा किया रहने दो, लेकिन मोदी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं थी, स्पेशली नाटो कंट्रीज और यूएस। और पुतिन को लग गया कि अब उनको 3 साल तक वार चल रहा है, क्यों वार लड़ पाया? क्योंकि पूरा नाटो इस टाइम पे पुतिन के खिलाफ है या अमेरिका या रशिया के खिलाफ है। लेकिन क्यों लड़ पाया? क्योंकि उसके पास अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग है, वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपने आर्म्स एमुनिशन, तो उनको किसी को देखना नहीं पड़ता, इसलिए वो स्टैंड कर पाए। इंडिया भी उनको दे रहा है, जो इंडिया ने उनसे सामान लिया है उसके बदले में इंडिया उनको आर्म्स एमुनिशन दे रहा है, और दे रहा है, देंगे, हम खुलेआम देंगे, हमारा ड्यूटी बनती है। और दूसरी बात है कि चाइना चाइना के साथ भी प्रॉब्लम थी कि चाइना की इकोनॉमी डाउन चल रही है, उनके बिजनेस वहां से शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो आपके जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो काफी स्लो पेस पे चल रहा है, तो उनको भी जरूरत है इंडिया की। और इंडिया पे तो ट्रम्प टैरिफ की बात कर लगा रहे थे, और जब हमारे पे टैरिफ की बात लगाई तो इंडिया को भी जरूरत थी कि हमारे से कौन सामान लेगा। इंडिया ने अपनी ओपनिंग की है, बहुत सी कंट्रीज से उन्होंने डायरेक्टली बात की है, 40 कंट्री से उन्होंने सामान बेचने की बात की है। फिर हमारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स बनने की बात है वो 100 कंट्रीज को दी जाएगी, जो इस टाइम पे बनने गुजरात के अंदर, जो पीएम मोदी इनॉग्रेट करके आए थे, यानी कि मारुति की कार, जो इवन जापान को दी जाएंगी। साथ में देखिए, जब पीएम मोदी पिछली बार गए थे, जब उनकी एक विजिट हुई थी ब्रिक्स के समिट के अंदर गए थे, तो अफ्रीकन कंट्री विजिट किए थे। वो अफ्रीकन कंट्री के अंदर नेचुरल आपके जेम्स मिलते हैं सी के अंदर, शायद नाइजीरिया क्या है, तो वो जो जेम्स थे वो जाते थे वहां से ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन से आते थे इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर वो जेम्स को साफ किया जाता था या उनको तराशा जाता था। पीएम मोदी गए कि वहां पे आपने तो भेजते यूके के अंदर, हमें सीधा भेजो, तो वहां से सीधे आने शुरू हो गए जेम्स। और हमारा जो इस टाइम पे बिजनेस चल रहा है जेम्स और स्टोन का गुजरात के अंदर, वो वहां पे इम्प्रूव हो गया। और साथ में देखिए, जो भी हमारा सामान है जो यूएस उनको वापस कर रहा था, इसने क्या किया, एक बार 4 करोड़ के मैंगो से जो वापस कर दिए, तो इंडिया ने उस मैंगो को भेज दिया सऊदी अरब के अंदर, और कुछ और सामान जो नहीं ले रहे थे वो हमसे ले लिया चाइना ने। तो चाइना भी चाहता है कि इंडिया के साथ दोस्ती करे, बिजनेस और ट्रेड करे, लड़ाई तो छोड़िए, क्योंकि पीएम मोदी तो कह चुके हैं कई बार कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। और यही बात उन्हें मैसेज पुतिन को दिया जब एससीओ की मीटिंग के अंदर गए थे, कि आप कोशिश करिए कि रिलेशंस को इंप्रूव करने की, यानी कि यूक्रेन के साथ वार को खत्म करिए। और अगर पीएम मोदी का यह मैसेज पुतिन एक्सेप्ट कर लेते हैं या कुछ एक्शन ले पाते हैं, तो इंडिया को तो क्रेडिट मिल जाएगा, और ट्रंप को जो रिवार्ड मिलना है वो तो ट्रंप का धरा रह जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रंप को एक रिवार्ड मिलना चाहिए कि वो इंडिया, चाइना और रशिया को इकट्ठा कर दिया उन्होंने। सच, उसका नोबेल प्राइज दे दो, वो उसका नोबेल प्राइज दे दो, इसको दे दो कि यार ये तुमने 3 कंट्रीज को दोस्त। सर यहाँ खाली एक ही पॉइंट बताऊं कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसी टाइम मोदी जी का सोचना बहुत ही दूरदर्शिता की सोच है उनकी। इमीडिएटली सब एम्बेसीज में बोल दिया गया था कि आप रेडी हो जाइए और वहां पर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्टिव करिए ऑन वॉर फुटिंग, एंड ऑल द एम्बेसीज हैव बीन डूइंग दैट। सो वी आर राइट नाउ प्रिपेयर्ड कि अगर हमारा माल अमेरिका नहीं जाता है तो देयर आर अदर कंट्रीज जिसके ऊपर वो बकायदा होमवर्क कर चुके हैं। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ गुड लीडरशिप, एब्सोल्युटली। और देखो उदय, एक्चुअली क्या है, ट्रंप ने जितनी भी नाटो कंट्रीज उससे कहा कि इंडिया से इसी टाइप के टैरिफ लगाइए, लेकिन वो तो मान नहीं रहे। फ्रांस कह रहा है कि हम तो रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। इवन ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि हम तो आपके साथ ट्रेड और बिजनेस करेंगे, हम ट्रंप की बात नहीं मानते। और जर्मनी ने भी इंडिया को सपोर्ट किया। तो कौन तुम्हारे साथ जाएगा? ब्रिटेन जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन को तो कुछ की मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन बाकी कोई कंट्री इस टाइम पे ट्रंप के साथ ही जाएगी। और ट्रंप इस टाइम पे आइसोलेट हो चुके हैं और बीमार हो चुके हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि ट्रंप की उम्र लंबी हो, जितना भी टाइम जिए, कम से कम नुकसान तो इनको यूएस का ही करेंगे। और सद्बुद्धि आए उसको जरा थोड़ा, अपना और नुकसान ना करे अमेरिका का। आप नुकसान आप करो अमेरिका। उदय, आप सद्बुद्धि नहीं आएगी, अब तो बुद्धि गई, दोबारा वापस नहीं आती। बुद्धि जाने के बाद नहीं आती दोबारा, अकल जाने के बाद दोबारा अकल नहीं आती। ये इस टाइम पे आदमी के पास अकल ज्यादा होती है, लेकिन अब इन्होंने जो स्टेप ले लिया उससे दोनों कंट्रीज के रिलेशन इंप्रूव हो नहीं सकते। हो गए तो होंगे, लेकिन जो चीज इस टाइम पे जो डैमेज कर चुके हैं ये, वो दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि हम मूव कर चुके हैं। हम अपनी बोर्ड से इस टाइम पे चाइना की बोर्ड पे जा चुके हैं, चाइना के साथ जा चुके हैं, रशिया के साथ तो थे,
तो बेसिकली वहां से वापस नहीं आएंगे। अगर हम धोखा देंगे चाइना को तो चाइना हमें बदनाम करेगा या चाइना हमारे पे भरोसा नहीं करेगा। और चाइना ने भी देख लिया कि इंडिया के साथ धोखा करके फायदा नहीं है। नेबरिंग कंट्रीज हैं, आपस में ट्रेड करें, बिजनेस करें, जैसे पीएम मोदी का एटीट्यूड है कि हमें ट्रेड और बिजनेस करना चाहिए, यही काम करेगा चाइना और यही काम करेगा रशिया। और मुझे लगता है कि एक जो रशिया यूक्रेन वार है जल्दी खत्म होगा और सारा क्रेडिट जाएगा पीएम मोदी को और साथ में शी जिनपिंग को। यहीं पे हम खत्म करते हैं अपनी डिस्कशन को। जय हिंद, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत सर।